यानी कि मैथ किताब को शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने से पहले कुछ शब्दों को हम लोग जानेंगे। वो शब्द हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये हम इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। इसको डिटेल में हम लिख दिए हैं, फिर भी यहाँ समझा देते हैं एक बार कि होता क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो है जो 1 से शुरू होगा। धनात्मक संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसको अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर देख लीजिए। इसको बढ़िया से समझाया हुआ है। पूर्ण संख्या जो 0 से होगा शुरू। ऋणात्मक संख्या, माइनस वाले नंबर ऋणात्मक होते हैं। जो भी माइनस में रहेगा, मतलब ये माइनस चिन्ह, घटाव चिन्ह, उसी को बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या वो संख्या जिसमें माइनस और प्लस दोनों रहेगा, उसको पूर्णांक कहते हैं। माइनस और प्लस दोनों रहेगा, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये हम शॉर्ट में बता दिए। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। ये है, सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर है, निम्नलिखित पूर्णांक को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही कहने का मतलब है कि आरोही क्रम, असेंडिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही कहने का मतलब है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। मतलब जो संख्या रेखा होती है, याद होगा आपको, यहाँ 0 है, इधर -1, -2, इधर 1, 2, तो जो दाहिने तरफ जाएंगे ना हम लोग, वही नंबर है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम। तो चलिए लिखते हैं आरोही क्रम। प्रश्नावली 1.1 का एक नंबर बना रहे हैं, आरोही क्रम। तो सबसे छोटा नंबर जो है उसको पहले लिखेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर नंबर लाइन में जब लिखेंगे सजा के, तो -20 सबसे छोटा आएगा। क्योंकि माइनस में जो भी नंबर रहता है ना, माइनस में जितना बड़ा नंबर रहेगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा। तो देखिए यहाँ माइनस में सबसे छोटा क्या है, 20 है, तो इसको -20 पहले लिख दिए। फिर माइनस में कोई नंबर है, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4। उससे बड़ा है क्योंकि 20 से बड़ा है -4। अब देखते हैं 0, उसके बाद 0 मिल जाएगा, उसके बाद मिलेगा 3, उसके बाद मिलेगा 5, फिर मिल जाएगा 15। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा का आरोही क्रम, ये यहाँ तक 1 था। अब दूसरा का आरोही क्रम हो गया। फिर इसमें उसी तरह, आरोही को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, आरोही क्रम। तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, इसमें सबसे छोटा नंबर -102 हो जाएगा। क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वैल्यू उसका उतना ही छोटा होगा। उससे थोड़ा छोटा -52, थोड़ा बड़ा माइनस, उसके बाद थोड़ा बड़ा 37, उसके बाद थोड़ा बड़ा -5, फिर -4, उसके बाद 0, उसके बाद इसमें सबसे बड़ा नंबर है 34। ये भी हो गया। अब अगला नंबर है, निम्नलिखित पूर्णांक को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश भी जान जाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा नंबर को लिखेंगे। देखते हैं इसमें सबसे बड़ा क्या है। यहाँ लिखिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर इसमें 20 है। उससे थोड़ा छोटा कौन है, 15 है, फिर 11 है, फिर 0 है, फिर -2 है, और सबसे छोटा इसमें -5 है। ये भी हो गया। अब 2 नंबर, इसको भी लिखिए अवरोही क्रम। अवरोही को इंग्लिश में अगर याद रखिएगा तो डिसेंडिंग बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 121 है। उसके बाद थोड़ा छोटा क्या है, 54 है। उसके बाद थोड़ा छोटा क्या है, 0 है। फिर क्या है, -3 है। फिर क्या है, -31 है। फिर क्या है सबसे छोटा, -99 है। तो इस तरह से ये 1 और 2 कंप्लीट होता है। अब 3 पे चलते हैं। थर्ड नंबर है, अब बड़ा, छोटा या बराबर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। जो उपयुक्त संकेत होगा इसका उसको भरना है। तो ये देखिए -8 प्लस -5, एक बार कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को, -8 प्लस -5 0। अब ये लेफ़्ट साइड वाला पहले करेंगे, इधर वाला फिर बाद में करेंगे। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ याद रखना होगा आप लोगों को, माइनस वाला अगर नहीं जानते हैं, -8 प्लस यहाँ पर लिखते हैं हम, ग्रीन वाला में जो लिखते हैं, प्लस गुना प्लस होगा तो ये प्लस होगा, प्लस गुना माइनस होगा तो ये माइनस होगा, माइनस गुना प्लस होगा तो माइनस होगा, दोनों माइनस रहा गुना में तो ये प्लस होगा। ये 4 गो रहता है। इसको सिंबल को याद कर लीजिए। इसको अभी हम इरेज करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। -8
अब -8 है तो लिख लेंगे -8, इसके पहले कुछ नहीं है तो माइनस लगा दिए। अब प्लस और माइनस, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, गौर से देखिए, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो प्लस और गुना माइनस हो गया, ये जब प्लस और गुना माइनस हो गया तो माइनस होगा। इसका मतलब ये दोनों के बदले में एक ही को साइन लगेगा माइनस। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है कि माइनस जब दोनों माइनस में रहेगा तो जोड़ होता है, चिन्ह उसका क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। तो 8 और 5 13 होगा। चिन्ह किसका लगेगा, तो ये बड़ा है, ऐसा भी मान सकते हैं कि ये बड़ा है तो ये माइनस लगा दें, या फिर दोनों ऐसा मान लीजिए तब दोनों को माइनस से जोड़ते हैं तो माइनस ही रखता है। तो चलिए -13 हुआ इस तरह से। अब इस वाले को देखते हैं, तो इस वाले को होगा -8 या -5, इसमें तो एक ही सिंबल था, इस माइनस लिख दिया। अब देखो सेम चीज़ आ गया, -8 और -8, इसका मतलब है कि माइनस दोनों है तो जोड़ हो जाता है, तो 8 5 13 हो जाएगा। चिन्ह बड़ा किसका है ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ माइनस लगा देंगे, या फिर ऐसे भी रखें, दो माइनस से जब जुड़ जाता है तो वो माइनस ही लगता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कौन बड़ा है, बड़ा तो कोई नहीं है, दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बराबर चिन्ह। अगला वो करते हैं, अगला है -3 + 7। अब देखिए ये ब्रैकेट बोले हैं गुना में, ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, तो ये हो गया, इसके साथ ये माइनस ही लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस ही हो गया, यहाँ कुछ है ही नहीं तो प्लस मान लेते हैं। अब देखिए दो चीज़ अब जो एक साथ, इसको सरलीकरण बोलते हैं, अगर आप सरलीकरण नहीं पढ़े तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। समझ लीजिए जब दोनों नंबर माइनस में रहेगा या दोनों नंबर प्लस में रहेगा या फिर एक से ज़्यादा नंबर माइनस में रहता है तो माइनस वाले को एक ग्रुप में जोड़ना है, प्लस वाले को एक ग्रुप में जोड़ना है, तो अलग अलग ग्रुप वाइज जोड़ना है, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस एक साथ कर देंगे। हाँ, इस आंसर आ भी सकता है लेकिन थोड़ा गलत होने की संभावना रहता है। तो देखिए ये माइनस में ये माइनस में है, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, दोनों माइनस में था, अभी जोड़े दोनों माइनस में था तो माइनस लगा दिए। अब 7 बाकी है तो इस 7 को 7 ही लिखे। अब देखिए एक माइनस एक प्लस, तो एक माइनस और एक प्लस होता है तो वो घटा हो जाता है। याद रखिए एक प्लस रहेगा, इस बार गुना नहीं है, देखिए गुना मत करिएगा, एक बार माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस, दोनों बार प्लस रहेगा तो प्लस, ये तो बार बार बता रहे हैं कि प्लस 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 ही होता है, माइनस 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 ही होता है। तो याद रखिएगा प्लस और माइनस एक साथ हो जाता है तो घटाना पड़ता है। तो ये देखिए एक माइनस एक प्लस है तो घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 7 8 7 14, 8 7 15, 8 हो जाएगा। बड़ा कौन है, ये 15 बड़ा है, इसके माइनस जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है, मतलब उसी के पहले वाला चिन्ह लगता है, चाहे वो जोड़ में रहे घटाव रहे यानी कि प्लस रहे या माइनस रहे। तो ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, -8 हम लोग को इस तरह से प्राप्त हुआ लेफ्ट साइड वाला। अब राइट देखते हैं, तो राइट में है 17 -8, ये देखिए प्लस और माइनस गुना करेंगे, प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा 19। अब देखिए दोनों माइनस है तो ऐड कर दो, दोनों माइनस है तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27। अब दोनों एक देखिए ये प्लस है, कुछ नहीं इसके आगे मतलब प्लस है, तो प्लस को घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब 27 में 17 जाएगा तो 10। अब बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखिए दोनों माइनस में है तो कौन वैल्यू छोटा होगा जान सकते हैं, या फिर कौन वैल्यू बड़ा होगा, तो जब दोनों माइनस में रहता है ना तो जो बड़ा वाला है उसका वैल्यू ही घट जाता है, तो इसलिए ये बड़ा होगा, -8 बड़ा होगा। अब चलिए थर्ड में, कहीं कुछ दिक्कत परेशानी तो बताइएगा। फिर -39 प्लस -24 -15। अब देखिए 39 प्लस माइनस -24, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 15। अब फिर गौर करिए ये दो जो है प्लस में है, ये 39 और 15 इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 54 हो जाएगा, फिर -24। अब देखिए 24 में 54 घटाएंगे तो 54 में 24 घटाएंगे 30 आ गया, यहाँ जगह नहीं है मेरा, हम नीचे लिखना चाहिए था। अब देखो 36, आप लोग नीचे ही लिखिएगा 36, और ये देखिए एक बार उतार लेते हैं, फिर -36। अब देखिए ये 36 प्लस माइनस -52 हो गया, अब ये माइनस माइनस प्लस 36 हो गया। अब 36 और 36 क्या है प्लस में है तो जोड़ देंगे 72 हो जाएगा, माइनस ये जो है 52। अब देखिए घटा के लिखेंगे तो 0 होगा और 2 होगा, 20 आ गया। तो कौन वाला बड़ा हो गया, 30 बड़ा हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं इसको अगर कॉपी नहीं किया तो कर लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर है -201, तो -201 प्लस, एक बार कॉपी कर लेते हैं, 79 प्लस 63। अब देखिए -201 प्लस 79 फिर प्लस 63, तो दोनों जब प्लस में है तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ दिए तो ये कितना हो गया 12, हाथ में 1 7 7 14 142। अब 201 में 142 को
घटाना है क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ 9 में 4 गया तो 5, यानी कि 59, बड़ा ये है तो -59। अब चलिए इसको, तो ये हो गया 299 माइनस में है, ये अलग वाला है, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, +189 + 51। अब देखो ये दोनों को जोड़ दें, जब दो जोड़ देते हैं तो ये हो गया 0, 8 से 5 13, 1 14, 2 हो गया, तो ये 240। अब ये 9 हो गया, ये 5, 59 आ गया। बड़ा कौन? ये तो माइनस, ये देखिए इसमें भी दोनों बराबर आ गया तो बराबर लगा देंगे। अब चलिए आगे, 14 - 5 + 6, तो 14 और 6 जो है एक ही ग्रुप का है, मतलब प्लस वाला है, तो जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, -5। अब देखिए 20 में 5 जाएगा तो 15। अब इधर वाला 15 जोड़ 9 - 2, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब 24 में 2 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 22। अब बड़ा कौन? ये बड़ा। तो इस तरह से 3 नंबर भी कंप्लीट होता है।